इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। क्या बोला तुमने? जरा फिर से तो बोलो। आप अपने उम्र की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आप अपने पुराने मित्र के बेटे से बात कर रहे हैं। दरअसल आपने उस दोस्ती का मान नहीं रखा। लगता है हंटर महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र के परिवार में पैदा हुए। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर, दिस इज एजेंट नंबर 4। नहीं, मुझे लग रहा है मुझे क्लू मिल गया है। मैं बहुत करीब हूँ अपने टारगेट के। जी नहीं, हो जाएगा। डोंट वरी, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ। जी यस, ओवर एंड आउट। दिखाई दे रहे, कहीं चले गए क्या? चलो अवतार से ही बात हो जाएगी।
अवतार, तुमसे एक बात पूछनी थी। अवतार, तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। गलत टाइम पर मुझसे पूछ रही हो तुम। गलत समय क्या है? कितना अच्छा तो मौसम है। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। हराधन इसे प्रेम पत्र दिया है, मैंने अपने आंखों से देखा है। पता कब से चल रहा है ये सब? अब चुप भी हो। क्यों? चोरी पकड़ी गई इसीलिए? अच्छा, वैसे ये तीरथ करता क्या है? तीरथ एक ठेकेदार के यहाँ काम करता है। पियून, चपरासी, मैनेजर तक सबका काम संभालता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अवतार, तुम कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। कभी और बात करते हैं। नेहा, सुनो, पूछो तुम क्या पूछने वाले हो? वो मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए। कोई बात नहीं अवतार, जब तुम्हारा मूड सही हो जाएगा तब मैं बात कर लूंगी। अब नेहा, नहीं बताओ, अभी बताओ, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे संपर्क में कोई तीरथ नाम का आदमी है? तीरथ? हाँ है, क्यों? नहीं, वो अंकल बता रहे थे कि उसकी बीवी शोभा हरिद्वार की है। तो? हेलो, कहाँ चली गई? कहीं नहीं, दोनों की प्रेम कहानी में खो गई थी। हाँ। दोनों का हरिद्वार मिलन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन क्या? बताओ ना अवतार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लगता है इस बार आईएएस के एग्जाम में तुम लव स्टोरी के ऊपर निबंध लिखने वाली हो, है ना? दोनों की लव स्टोरी इतनी अच्छी है ना, इस पर तो एक मूवी बन सकती है। तो तुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। अच्छा, तो सारी स्टोरी यहीं पे खड़े खड़े जानना है क्या? चलो बैठकर बात करते हैं। अच्छा, तुम्हें अचानक से आज तीरथ और शोभा की कैसे याद आई? तीरथ गया हरिद्वार। हाँ। वहाँ उसकी मुलाकात शोभा से हुई। हाँ। इंटरेस्टिंग। दोनों में प्यार हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। बैठिए सर। तुम यही जानना चाहते हो ना कि हमने सर क्यों कहा? विश्वास करो, हमने कोई टॉन्ट नहीं किया। तुम खुद ही सब कुछ समझ लेती हो, मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अच्छा, तो इसका मतलब आजकल तुम मेरी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ने लगी? अपने बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले तीरथ और शोभा की लव स्टोरी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शोभा और तीरथ की प्रेम कहानी रोमियो जूलियट, सीरी फरात, हीर रांझा, हीराबाई हीरामन की से भी रोचक हो? यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो समझाइए ना। पहले आप कहानी सुनाइए। अरे मैं कोई सूत्रधार नहीं हूँ, तो सब कुछ पता होगा मुझे। तुम्हें जो पता है वही बता दो, हम तुम्हारे नरेशन से सब समझ जाएंगे। मेरा नरेशन थोड़ा खराब है और वैसे भी इसमें मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो सीधी सीधी बात ही बता दो। तो सुनो, तीरथ और शोभा हरिद्वार से शादी करके इस गांव में वापस। धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक दरार सी आने लगी। तीरथ शोभा को बहुत परेशान करने लगा।
एक दिन तो उसने शोभा पे बहुत ज्यादती कर दी थी। हराधन इसे प्रेम पत्र दिया है, मैंने अपने आंखों से देखा है। पता कब से चल रहा है ये सब? अब चुप भी हो। क्यों? चोरी पकड़ी गई इसीलिए? दिखा मुट्ठी में क्या है, दिखा। छोड़ो मुझे। बता हराधन ने क्या दिया तुम्हें? क्या दिया हराधन ने? छोड़ो मुझे। दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। छोड़ो। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। ताकत दिखा रही हो? हाँ? नहीं दिखाऊंगी। ताकत दिखा रही हो? ताकत का खेल तो तुम दिखा रहे हो। छोड़ो। तो मुट्ठी में क्या है वो क्यों नहीं दिखा रही हो तुम? हाँ? छोड़ो उसे। छोड़ो। छोड़ो। आज मैं मुट्ठी खुलवाकर इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें दिखाई देंगे माँ। क्यों? तुम किसी स्कूल के हेडमास्टर हो क्या? लगता है तुम्हें लात खाने का मन हो रहा है। तुम अपनी आदत से बाज नहीं तो आओगे। इसे भी तो समझाओ माँ। मुट्ठी खोल दे बेटा, दिखा दे क्या। दिखा देगी तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। प्रेम पत्र अकेले में जाके पढ़ेगी। दिखा दे बेटा, दिखा। अच्छा, तो अब धंधा भी करने लगी है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, सबूत सबके सामने है। माँ, ये पैसे सिनूरी देवी ने दिया। अपने बेटे के मन बहलावे खातिर? खेती करने के लिए। क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पटाईदार से खेत वापस ले लिया है। क्या क्या कहा? फिर से कहो। वही जो तुमने सुना। क्या मतलब है तुम्हारा? अब उस पर मैं खेती करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? खेत का मालिक मैं हूँ। और मैं कुछ नहीं हूँ क्या? तुम क्या हो? मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अरे छोड़ दे उसको। छोड़ दो माँ, छोड़ दे माँ, छोड़ दे माँ तुम। माँ छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। ये बताओ कि बटेदार से क्यों मिली थी? छोड़ो मुझे। ये बेटा कि बटेदार से क्यों छोड़ो। मिली थी? लेकिन ये तो शोभा ने तीरथ के लिए अच्छा ही किया ना, बटाईदार से उसके खेत वापस मिल गए। हाँ, पर तीरथ के मन में ये बात खटक रही थी कि शोभा और बिना उससे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती। लगता है उसके अहम को चोट लगी होगी। शायद यही कारण रहा होगा। अच्छा, वैसे ये तीरथ करता क्या है? तीरथ एक ठेकेदार के यहाँ काम करता है। पियून, चपरासी, मैनेजर तक सबका काम संभालता है। तुम अब ये समझ रही होगी कि मुझे इतना कुछ पता कैसे है? हाँ?
तो तुम बस ये समझो कि बस पता है। दरअसल हम शोभा और तीरथ के इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पापा के साथ उसके घर भी गया था। हाँ, तो आगे की कहानी बस 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 बस, आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी कभी और सुनेंगे। तो भाई हमारी तो बात समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य किसानों को बहुत फायदा होगा। अरे मास्टर जी, ये बात तो हमको भी पता है कि तालाब में मछली पाली जाती है, उससे फायदा भी होता है। लेकिन सरकार ने योजना बनाई है तो उसकी बात ही कुछ और होगी ना। भाई इससे मत्स्य किसानों को कम दर पे मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाएगा। एक मिनट मास्टर जी, ये मत्स्य बीज यानी कि मछली का बीज ना? अभी तक हमने अनाज का बीज सुना था, ये मछली का भी बीज होता है क्या? समझो डमरू जी, इसका बीज होता ही है। भाई मैंने अपनी छोटी छोटी आँखों से बड़े बड़े मिट्टी के मटकों में बीज को उड़ीसा से लाके देखा है, वो भी इसे हिलते डुलते। बिल्कुल ठीक डमरू भैया, मास्टर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि आजकल बिहार, झारखंड, बंगाल में जितने भी सूखे तालाब हैं सब में पानी भरा जा रहा है ताकि उसमें मछली पालन हो सके। अब तो और भी बल्ले बल्ले होगी। ओके, तभी तो एमएलए मेरे पास आया और इसी स्कीम के बारे में बात कर रहा था। अरे एमएलए भैया है कहाँ? अरे वो आया और इसके बारे में बताया और चला गया। अरे तो स्पाइडरमैन है एमएलए जो गायब हो गया है? अरे जब सुरीली नहीं है तो एमएलए भैया क्या करेंगे? तो डमरू जी अच्छा क्यों बैठे हो? मास्टर जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। हाँ, तो मैंने क्या हो गया? मैं तो ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। मास्टर जी, ये सब सोच करके है ना, आप अपने मन को बहलाइए मत, हैं? अब ऐसा कीजिए, अगर सुरील जी अगर होती तो आप यहाँ उनकी चाय पी करके अपने बुखार को भगा देते, हैं? अब आप घर जाइए, घर जा करके तुलसी जी, काली मिर्च, लौंग, इन सब का काढ़ा बना करके पी जाइए। उसके बाद एकदम टनाटन मस्त हो जाएंगे, ओके हो जाएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय, टाटा। ओके भैया। अरे डमरू बड़ा अजीब आदमी है। अरे मैं एकदम चोखा हूँ और मना कह रहा है कि तबीयत ठीक को नहीं है। अरे अरे मुंडे पे ऐसी क्यों आ रही है भाई? मास्टर जी आइए, 2 मिनट बैठिए, आपकी तबीयत एकदम फिट हो जाएगी। बैठिए। आपको पहली बार इस गांव में देखा ना, इसीलिए। तो आप भी तो कभी इस गांव में पहली बार ही आए होंगे ना? ये तो हमको नहीं पता। हाँ, हमारे परदादा यहीं से थे। परदादा? हाँ, आप इतना हंस क्यों रही है? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
हेलो हेलो हेलो। आप इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, क्यों? तो आप हमें ऐसे देख काहे रहे हैं? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही आपको पहली बार इस गांव में देखा ना, इसीलिए। पहली बार? तो आप भी तो कभी इस गांव में पहली बार ही आए होंगे ना? ये तो हमको नहीं पता। हाँ, हमारे परदादा यहीं से थे। परदादा? आप इतना हंस क्यों रही है? क्यों? इस गांव में हंसने पर कोई रोक है क्या? अरे नहीं, ये तो गांव हंटर बाबू का गांव है। यहाँ हंसना, गाना और अच्छे काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हंसिए, हंसिए। आप तो बड़े मजेदार आदमी हैं। वो तो है। अच्छा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? पूछिए ना। तुम बताइए ना। पहले पूछिए तो सही। आपका नाम क्या है? हमारा नाम डमरू नाम हमारा। गांव वाले हमें डमरू के नाम से बोलते हैं। डमरू? हाँ। आपका नाम डमरू क्यों पड़ा? ये तो हमें नहीं मालूम, सब कोई हमसे यही पूछता है, लेकिन हमारे बाबूजी को शायद अच्छा लगा हुआ, इसलिए हमारा नाम डमरू रख दिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आपके माता पिता कहाँ हैं? आपने जवाब नहीं दिया। तो आपको मिलना है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस पूछ रही हूँ, आपके माता पिता कहाँ हैं? वो आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं मिल सकती उनसे? आप तो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, हम आपको जानते तक नहीं है। अरे हाँ, सही याद दिलाया। हमने तो आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ, तो बताइए ना। तो पूछिए ना। हमारा नाम पहेली है। पहेली? ये कैसा नाम है? हमने तो चमेली सुना था, रंगीली सुना था, सुरीली सुना था। वही गाना है ना, चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। ओके ओके। आप सच में बहुत मजेदार आदमी हैं। आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी। ओके ओके, बाय बाय, टाटा, बाय। मिलते हैं। पहेली? ये पहेली जो भी थी, लेकिन अच्छी थी, ओके थी। आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आंटी, मुझे ना आपसे किसी को मिलवाना था। किससे? आप एक बार मेरे साथ तो चलिए। अरे कहाँ? आंटी, आप पहले चलो तो। अरे कहाँ लेके जा रही अरे आइए हो? ना। चल।